अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरू में अतुल साहब आर्तुक साहब के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, आर्तुक साहब, हम अमीर बहाउद्दीन से जल्द आपका इंतकाम लेने वाले हैं। जिसने आपको नबीना किया है, मैं उसे ऐसी मौत दूंगा कि हर एक उसे इबरत हासिल करेगा। जो भी मंगोलों के तलवे चाटता है, सबको मैं इबरत का निशान बना दूंगा। उमरुल्लू कबीले में अलबिलगाय खतून बैठी होती है। इतने में सिरमा खतून अंदर आ जाती है और आकर कहती है, भाई जान, मेरी शादी अतुल साहब से करना चाहते हैं। ये सुनकर अलबिलगाय खतून काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। सिरमा कहती है, बाजी आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अलबिलगाय कहती है, मुबारक हो तुझे, और मैं क्या कह सकती हूँ, क्या अतुल साहब को इस बारे में पता है? सिरमा कहती है, इस मामले पर कल रात दावत के दौरान बात होगी। काई कबीले में सलजान बैठी होती है। इतने में हफ्ता खतून कुछ कलीन लाकर सलजान को दिखाती है। सलजान कलीनों को देखने के बाद हफ्ता खतून को डांटने लग जाती है और कहती है, तुम्हें काम का पता नहीं है, तुम कब से ऐसा काम कर रही हो? हफ्ता खतून कहती है, सलजान खतून, आप अपनी हद में रहें तो बेहतर होगा। मैं पिछले 10 साल से इस कबीले के लिए काम कर रही हूँ, लेकिन हमने कभी भी इस तरह किसी के दिल नहीं तोड़े। मैं आपका सरदार की बीवी होने की वजह से एहतराम करती हूँ, लेकिन आपने अपनी हद पार कर दी है। इतने में हाइमा खतून अंदर आ जाती हैं और आकर कहती हैं, क्या बात है? सलजान, हफ्ता खतून से तमीज़ से पेश आओ। इस कबीले की हर खतून मेरी बेटी है। मैं किसी को किसी पर जुल्म नहीं करने दूंगी। ये सुनकर हफ्ता खतून बाहर चली जाती है। हाइमा खतून सलजान से कहती है, बेटी, तुम अपनी हाथ से तजावुज़ न करो। सगोद में दुमड़र आकर अतुल साहब से कहता है, हुजूर मरगन ने आपके लिए एक अहम पैगाम भेजा है। दरागोस के आदमियों ने मंगोलों से सोना ले लिया है। मरगन उनके पीछे उनकी खुफिया जगह पर गया है। अतुल साहब कहते हैं, बहुत खूब, सब बिल्कुल उसी तरह चल रहा है जिस तरह हम चाहते थे। इतने में अलबिलगाय खतून और सिरमा खतून वहाँ जाती हैं। सिरमा कहती है, अतुल साहब, आज रात आपकी हमारे कबीले में दावत है, इसलिए हम जहाँ कुछ सामान खरीदने के लिए आई थी। अतुल साहब कहते हैं, इंशाअल्लाह हम ज़रूर आएंगे। फिर अतुल साहब अलबिलगाय खतून से कहते हैं, अलबिलगाय खतून, अगर आप मुनासिब समझें तो मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। अलबिलगाय कहती है, क्यों नहीं अतुल साहब। फिर अलबिलगाय खतून सिरमा से कहती है, तुम जहाँ मेरा इंतज़ार करो। ये कहकर अलबिलगाय खतून अतुल साहब के साथ अंदर चली जाती है। अंदर पहुँचकर अतुल साहब कहते हैं, अलबिलगाय खतून, आप इतनी उदास क्यों हैं? अलबिलगाय कहती है, मेरे भाई ने मुझे जिलावतन कर दिया है। वो ज़बरदस्ती मेरी शादी अमीर बहाउद्दीन से करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। अतुल साहब कहते हैं, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है। अलबिलगाय कहती है, मेरा भाई दोनों कबीले के इत्तेहाद की खातिर तुम्हें मेरी बहन सिरमा का हाथ देना चाहते हैं। ये सुनकर अतुल साहब काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जंगल में दरागोस के आदमी सोना लेकर गार में जा रहे होते हैं। मरगर भी छुप कर ये सब कुछ देख रहा होता है और कहता है, अब गिदड़ों की कछार को उजाड़ने का वक्त आ गया है। उमरुल्लू कबीले में सब अतुल साहब के इंतजार में बैठे होते हैं। इतने में अतुल साहब वहाँ आ जाते हैं। बहाउद्दीन कहता है, इंशाअल्लाह आज का खाना मादी के वाक़यात पर पर्दा डालेगा। अब हमें नया सफ़ा पलटना होगा। उसके बाद सब खाना खाने लग जाते हैं। लेफ्का किले में दरागोस तख्त पर बैठा होता है और सोने को देखकर कहता है, मेरे वफादार जंगजुओ, आपने अपनी बात पूरी की। आपने दिखा दिया कि आप कितने ताकतवर हैं। मैं भी अपना वादा पूरा करूँगा। मैं तुम्हें सोने और शान से सजा दूँगा। ये कहकर दरागोस साहब को सोना देने लग जाता है। यूरानूस कहता है, हम अतुल को आधा सोना कब देंगे हुजूर? अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इसका नतीजा जंग हो सकती है। दरागोस कहता है, हम इस सोने से अपने लिए एक ताकतवर फौज बनाएंगे। अतुल इस फौज से निमटने के काबिल नहीं होगा, लिहाजा अगर जंग शुरू होती है तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज जश्न का दिन है, आप सब जो चाहो कर सकते हो। उमरुल्लू कबीले में सब खाना खा रहे होते हैं। बहाउद्दीन कहता है, रियासत के अमीर होने के नाते मैं ये बात कहूँगा, अतुल साहब, आपने इन मुश्किल दिनों में दरागोस और उसके आदमियों को अच्छा दर्जा दिया है। हमें आप पर फख्र है। उस मनहूस किले से निकलना वाकई एक अजीम कारनामा है। बदकिस्मती से आपको टैक्स के लिए इकट्ठा किया गया सोना उन्हें देना पड़ा। ये मसला हमारे लिए बहुत परेशानी का बायस बनेगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इस सोने से अलबिलगाय खतून की जान बच गई। जब तक हमें सोना वापस नहीं मिलता, मैं मंगोलों के साथ सूरत हाल को संभालूंगा। अतुल साहब बहाउद्दीन की बातें सुनने के बाद कहते हैं, हमारा यहाँ आने का मकसद सिर्फ खाना खाना नहीं है, बल्कि हम यहाँ एक नए काम की खातिर आए हैं। अगर हम अपने दरमियान खून के रिश्ते को कायम करते हैं तो इससे हमारी ताकत और भी बढ़ जाएगी।
लिहाजा मैंने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद फैसला किया है। मैं अल्लाह के हुक्म और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक मैं आपसे अलबिलगाह खून को मांगता हूँ, अगर उन्हें कोई एतराज़ ना हो। ये सुनकर सब काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अलबिलगाह खून काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, अरतलू साहब मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बहाउद्दीन कहता है, अरतलू साहब इसका क्या मतलब समझा जाए। अरतलू साहब कहते हैं, आप इतने बेचैन क्यों हैं अमीर बहाउद्दीन, मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है और अलबिलगाह खून भी इस पर रज़ामंद है। उसी दौरान एक सिपाही अंदर आकर कहता है, हुजूर कारवान सराय से पैगाम आया है, मंगोलों को मारकर सारा सोना किसी ने चोरी कर लिया है। वे बोलत कहता है, पहले हमें सोने का मसला हल करना होगा। अरतलू साहब आप हमारे मेहमान के तौर पर मुझसे मेरी बहन अलबिलगाह खून का हाथ मांगने आए हैं। हम इस मामले को बाद में देखेंगे। उसके बाद सब खवातीन को बाहर भेजने के बाद अमीर बहाउद्दीन कहता है, मैं सराय जाकर वहाँ इसकी तफ्तीश करूँगा। अरतलू साहब कहते हैं, अमीर बहाउद्दीन आपने सोने का अच्छी तरह दिफा नहीं किया, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी थी। अब मंगोल जो भी करेंगे वो उसकी शुरुआत आपसे करेंगे। अंदर खामे में सिरमा खून काफ़ी ज़्यादा गुस्से में पहुँच जाती है। दूसरे खामे में सलजान अलबिलगाह खून से कहती है, मैं तुम्हारे इरादे पहले से जानती थी, तुमने अरतलू साहब पर नज़र रखी हुई थी। अलबिलगाह कहती है, सलजान खतून मुझे अरतलू साहब के इस फैसले के बारे में ज़रा बराबर भी पता नहीं था कि वो आकर मेरा हाथ मांगेंगे। अरतलू साहब ने जो कह दिया है, अगर अरतलू साहब उस पर कायम रहेंगे तो मैं भी अपना वादा पूरा करूँगी। ये कहकर अलबिलगाह खून वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद हाइमा खून सलजान से कहती हैं, सलजान तुम अपनी ज़ुबान क्यों बंद नहीं रख सकते। क्या तुम जानती हो जब अलबिलगाह खून सरदार की बीवी बनकर हमारे कबीले में आएगी फिर तुम क्या करोगे। यह सुनकर सलजान हैरानगी से हाइमा खून की तरफ देखने लग जाती है। और यहाँ पर इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है।